दुनिया हैरान और पश्चिम बंगाल परेशान कि आखिर तृणमूल क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। किसने ममता बनर्जी को धक्का दिया? लेकिन कुछ पावर्स हैं जो सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। यह वीडियो है वियॉन से। वर्ल्ड इज वन पूछ रही है, किसने ममता बनर्जी को धक्का दिया? धक्का दिया यह तो साफ है, क्योंकि डॉक्टरों ने पहले कहा था। और एक वीआईपी के मामले में इतने बड़े डॉक्टर यानी डायरेक्टर या सीनियर डॉक्टर्स, एक ऐसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर, वह ऐसी हल्की बातें नहीं करते। ऐसे हल्की बातें नहीं करते। नहीं, धक्का दिया था, फिर कहेंगे नहीं मैं कहना चाहता था। वह क्या कहना चाहते हैं वही कहेंगे। वह कोई बेवकूफ नहीं है, वो कोई पप्पू नहीं है कि कहना चाहते हैं कि उन्हें धक्के का एहसास हुआ और बोल देंगे किसी ने धक्का दिया। ऐसा नहीं होता है। जब डॉक्टर कह रहे हैं तो उन्हें धक्का दिया गया है, लेकिन दबाव में आकर, पार्टी के दबाव में आकर वह अपना बयान बदल रहे हैं और अब झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मैंने वो नहीं खाता, ये नहीं खाता। ये बहानेबाजी चल रहा है। डॉक्टर खुद परेशान है, उन्हें बहाने ढूंढने पड़ते हैं कैसे अपने पहले बयान को छिपाएं। बहाने कर रहे हैं, नहीं मेरा मतलब था कि उसको महसूस हुआ, उसको एहसास हुआ। अरे किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ एहसास नहीं हुआ। ममता बनर्जी को धक्का दिया गया, फुल स्टॉप। सच्चाई को क्यों छुपा रहे हैं? शीर्ष अधिकारी इस व्यापक धोखाधड़ी में सहायता क्यों कर रहे हैं? ममता बनर्जी का वीडियो देखिए, डिस्टर्बिंग वीडियो। यह हो ही नहीं सकता कि उनको धक्का देने का एहसास हुआ। उन्हें धक्का दिया गया। और किसने धक्का दिया? ऐसे एक व्यक्ति ने धक्का दिया जो ममता बनर्जी खुद उसे बचाना चाहती हैं, उसको छिपाना चाहती हैं। तो किसे बचाएंगे ममता बनर्जी? अपने पार्टी के लोग, अपने परिवार के लोग। पिछली बार जब वो दरवाजा बंद हुआ था तब तो बड़ा ड्रामा हुआ था। पिछली बार वो एक्सीडेंट था, एक गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया था, पैर में चोट लगी थी, तब तो भाई बड़ा ड्रामा हुआ था। अब की बार इतनी गंभीर चोट है, फिर भी कह रहे नहीं ये एहसास हुआ, नहीं दिया। ये बकवास जो कर रहे हैं, ये झूठ जो बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? डॉक्टर ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, एक बहाना था झूठ बोलने का। पहले तो सच बोल दिया। अब उसे पार्टी कह रहे हैं क्यों ये सच बोला? भाई अच्छा ठीक है भाई, सच को बदल देते हैं। सच को कैसे बदलेंगे? अब बहाने करते हैं। नहीं मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। कुछ नहीं था, उनका मतलब वही था जो कहा। उनका मतलब था किसी ने धक्का दिया है, यही मतलब था। लेकिन अब बहानेबाजी चल रहा है कि नहीं मेरा मतलब था, उसको एहसास हुआ होगा, उसको ऐसा लगा होगा, उसको महसूस हुआ होगा। कुछ महसूस नहीं हुआ। ममता बनर्जी को धक्का दिया गया है। किसने धक्का दिया गया है यह जानना जरूरी है। लेकिन पार्टी कुछ छिपा रही है, और छिपाने का मतलब है या तो उनके पार्टी के लोग हैं या उन्हीं के परिवार के लोग हैं जिन्हें उन्हें छिपाना चाहती है। उनका परिवार या उनके खूब क्लोज, खूब करीबी लोग या पार्टी के लोग ही यह कर सकते हैं, जो या तो घर में घुसे या घर में पहले से मौजूद थे। जो 50 से 60 पुलिसकर्मी वहां रहते हैं, इतनी सुरक्षा के बावजूद जो सीधा घर में आ सकता है, जा सकता है, यह कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक बहुत पावरफुल शख्स हो सकता है, या उसके परिवार के कोई हो सकते हैं, या कुछ पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने गया है वह घर के अंदर, धक्का दिया है, जानबूझकर धक्का दिया है। कोई एक्सीडेंट नहीं है, जानबूझकर धक्का दिया है। कोई झगड़ा में होने वाला नहीं है, ये जानबूझकर धक्का दिया गया। लेकिन पार्टी इसे छिपाना चाहती है। लोगों को बहानेबाजी करके डॉक्टर पर दबाव दिया जा रहा है कि आप नहीं इसे छिपाएं। आप कहें नहीं धक्का दिया नहीं, मैंने वो कहा था, मैंने ये कहा था। उसको महसूस हुआ, उसको एहसास हुआ कि कोई धक्का दे रहा है। अरे धक्का नहीं देगा तो ऐसे ही एहसास हो जाएगा कोई धक्का दे रहा है। ये कहाँ का डॉक्टरी है भाई?
कहाँ का डॉक्टरी है कि आपको धक्का नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको महसूस होगा कोई धक्का दे रहा है। आप क्या कोई मेंटल इल्यूशन या डिल्यूशन या हॉल्यूसिनेशन के पेशेंट हैं? तो ये अस्वस्थ हैं। तो इनको धक्का दिया गया, और जो धक्का दिया वह बहुत ही जानबूझकर धक्का दिया। इसका उद्देश्य क्या था यह तो मालूम नहीं। या तो इनको आउट करना था, जब तक इलेक्शन होता है उनको बाहर रखो ताकि इलेक्शन अपने तरीके से हम लड़ सकें। यह जब तक अस्पताल में रहेगी हम अपने तरीके से सब मैनेज करेंगे, या कुछ भी हो, या इनको हो सकता है इनको मार ही देना था। क्या हुआ ये बात नहीं है, लेकिन धक्का दिया गया और जानबूझकर धक्का दिया गया, लेकिन छिपा रहे हैं। और इतने बड़े अस्पताल के सीनियर डॉक्टर, यहाँ तक कि डायरेक्टर को इतना दबाव दे रहे हैं कि वह झूठ बोलने पर मजबूर है। वह स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, अपनी बहानाबाजी करके झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने का बहाना खोज रहा है कि नहीं नहीं मैंने कहा था ये, अरे तुमने पहले ठीक कहा था, अब जो कह रहा है वह झूठ है। ममता बनर्जी सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, वह अच्छी हैं बुरी हैं, आप समर्थन करते हैं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन जब तक वह एक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, वह पूरी देश की विरासत है। वह पूरी देश की विरासत है। अच्छी है बुरी है अलग बात है, वह ईमानदार है बेईमान है ये अलग बात है, इस बार चुनाव जीतेंगी या हारेंगी ये अलग बात है। लेकिन जब तक उनका कार्यकाल है, वह मुख्यमंत्री एक ऑफिशियल पोस्ट पर है, वह पूरे देश की एक विरासत है, एक देश की एसेट है। इसलिए उनका सुरक्षा और सुरक्षा में चूक बहुत गंभीर मामला है। लेकिन पार्टी वर्कर्स उनको छिपा रहे हैं, बहका रहे हैं, भटका रहे हैं, इसलिए कि शायद धक्का देने वाला उनका बहुत ही करीबी व्यक्ति था। और इस दावा को मजबूत करने के लिए आपको ये भी बता दें, देखिए विजुअल्स, हमें पता भी है क्या हुआ, लेकिन अ, हम तो उनके घर के बगल में ही रहते हैं, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन यह बहुत ही डिस्टर्बिंग है कि किसी ने आकर धक्का दिया और आपने उसे पहचान कर रहे हैं, और डॉक्टरों को सच बोलने से रोक रहे हैं। डॉक्टरों को कह रहे हैं वह स्पष्टीकरण दे, यानी एक्चुअली झूठ बोले, वह झूठ बोले, अपना पहला बयान बदल लें, अपनी बहानेबाजी करें। तो इस तरह डॉक्टरों पर दबाव दिया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को धक्का दिया गया है और उनके करीबी ने धक्का दिया है। बाहर का कोई आदमी नहीं आता, इतने सुरक्षा है, 60-70 पुलिसकर्मी हैं। मेरे घर के एकदम 2-3 मिनट पर ही उनके घर है। वहाँ इतना पुलिस रहता है कि कोई जा नहीं सकता बिना अनुमति के। तो जो गया होगा धक्का देने के लिए, या पहले से मौजूद होगा घर के अंदर, वह बहुत ही करीबी व्यक्ति होगा, या तो पार्टी का या उसके परिवार का। तो कौन है यह जानना जरूरी है। इस जो धोखाधड़ी है या फ्रॉड है, एक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का खुलासा करना जरूरी है। अगर खुलासा नहीं होता है तो भारत के नागरिक का क्या होगा जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, आप नागरिक को सुरक्षा देंगे? ऐसे होता भी है, ये पहली बार नहीं है। ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, उनके घर से चोरी हो गया। बीडी जेट्टी उपराष्ट्रपति, उनके घर में चोरी हो गया। मनमोहन सिंह बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग कर रहे थे, दो अनजान शख्स अंदर तक घुस गए, कोई रोका ही नहीं। तो ये पहली बार नहीं है, लेकिन हर एक मामला गंभीरता से लेना चाहिए और यह छिपाना नहीं चाहिए, बहानेबाजी नहीं करना चाहिए, डॉक्टर पर दबाव नहीं डालना चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए। हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।